ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय सती ने दक्ष के सम्मुख एक विचित्र चरित्र किया था। उस समय मैं और तुम वहां पहुंचे। सती ने हम दोनों को बैठने के लिए स्वर्ण की चौकी देकर हमारी स्तुति की। हम दोनों ने सती की निर्ममता तथा सेवा देखकर यह वरदान दिया कि जिसकी महिमा अपार है तथा जिसकी हम और विष्णु सेवा करते हैं, और जो किसी दूसरी स्त्री को न चाहे, ऐसा परम पुरुष पति तुम्हारा पति हो। सती ने ऐसा कहकर फिर दक्ष से कहा, हे दक्ष, तुम धन्य हो, तुम्हारे घर में आदिशक्ति जगदम्बा अवतरित हुई है। अब तुमको यही उचित है कि मोहर रीत होकर कन्या का विवाह शिव जी के साथ संपन्न कर दो। ऐसा कहकर मैं और तुम अपने अपने स्थान को लौट आए। उस समय दक्ष ने प्रसन्न होकर सोचा कि अब सती युवा हुई तथा घर में से बाहर नहीं रखती पैर बाहर नहीं रखती है। अब मुझे यही उचित है कि जिस प्रकार शिव जी उसको स्वीकार करें, वही उपाय करना चाहिए। इसी प्रकार विचार करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु दक्ष के हृदय में कोई बात स्थिर न हुई। तब सती ने सोचा कि मैं शिव का तप करके शिव शक्ति हो जाऊं, परंतु लज्जावश माता पिता की आज्ञा के बिना वे इस बात को प्रकट नहीं कर सकती। अंत में एक दिन उन्होंने माता पिता से अपनी यह आकांक्षा प्रकट करते हुए कहा, यदि आज्ञा हो तो मैं वन में जाकर शिव जी की तपस्या करूं, क्योंकि वे बिना तपस्या किए मुझसे विवाह नहीं करेंगे, और यही उचित है कि तुम मुझके इसके लिए पिता से आज्ञा दिला दो। माता ने सती की बात सुनकर दक्ष को बुलाया तथा सती की मनोकामना यह कह सुनाई। उसे दक्ष से सुनकर दक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार सती जी अपने माता पिता से आज्ञा लेकर अपनी सखियों के साथ हाटकेश वन में पहुंचकर कठिन तपस्या करने लगी। उन्होंने तीनों रीतियों से उसी वन में रहकर व्रत का शुभारंभ किया और पूरी तरह शिव जी की पूजा की। वे कार्तिक में नित्य प्रातः स्नान कर शिव पूजन करके रात दिन शिव के चरणों में ध्यान लगाए रही। माघ में स्नान शिव जी की पूजा की तथा भीगे हुए वस्त्रों से नदी के तट पर तप करती रही और रात्रि के सखियों सहित जागकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने फागुन मास की 14 को शिव जी की पूजा की तथा उन पर अनेक प्रकार के पुष्प चढ़ाए और रात्रि को जागरण कर चारों प्रहर उनकी पूजा की। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को टेसु के पुष्प अपवर्तित किए। उन्हीं पुष्पों से शिव जी का पूजन किया। वैशाख सुदी तृतीयों को शिव जी का पूजन किया तथा समूह नाना प्रकार के पुष्पों से नैवेद्य समर्पित किए। ज्येष्ठ मास के अंत में व्रत रखकर सहसों भटकियां के पुष्प से शिव जी की पूजा की। अत्यंत पवित्र आषाढ़ मास में पूरे माह व्रत रखकर नाना प्रकार के पुष्प से शिव जी को पूजन किया। श्रावण की अष्टमी को वस्त्राधिक दिन किए। भादों के कृष्ण पक्ष को काम तिथि में सुंदर सुंदर पुष्प फलों से अच्छी प्रकार शिव जी की पूजा की। इसी प्रकार चतुर्दशी को पुनः शिव जी का पूजन किया। इसी प्रकार सती का नंदा व्रत आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। नंदा व्रत पूर्ण हो जाने के पश्चात सती ने प्रसन्न होकर लोगों को बहुत दान दिया और वेद के अनुसार अनेक प्रकार की सर्वोत्तम वस्तुएं एकत्रित कर उनसे शिव जी का पूजन किया। ब्राह्मणों को शिव स्वरूप जानकर उनकी भी पूजा की। इसी प्रकार शिव जी के प्रेम में मगन होकर योग धारण से तप किए और श्वास चढ़ाकर जल में बैठ गई। उस समय मैंने तथा विष्णु ने जाकर देखा कि सती सिद्धों एवं अमरगढ़ की भांति बैठी हुई है और वहां के संपूर्ण जीवों में ऐसा कोई देशवास नहीं है। यहाँ तक कि सिंह तथा गौ एक साथ रहते हैं। इस प्रकार समस्त जीवधारी शत्रुता त्याग कर वहाँ प्रेम पूर्वक क्रीड़ा करते थे। मैं और विष्णु जी वहाँ की ऐसी दशा देखकर सती की स्तुति करने लगे। फिर कैलाश पर्वत की ओर यह कहते हुए कि सती की शिव जी अंगीकार करे चल दिए। 12वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैंने स्वयं विष्णु जी, देवता, मुनि, नाग से सबने शिव जी के प्रकट जाकर देखा कि शिव जी शक्ति सहित विराजमान है। हम सबने उनकी स्तुति की तथा विनती करते हुए कहा, हे महाराज, जब हमको अपने उत्पन्न किया था तब अपने प्राण किया था, हम तुम्हारे उपकार के लिए रुद्र नाम से अवतरित होंगे।
सो ऐसा ही हुआ, आपने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अवतार लिया। अब आप हम पर कृपा करें। मैं और विष्णु यह कहकर चुप हो गए। यह सुनकर सदाशिव बोले, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, मुझे तुम दोनों ही अत्यंत प्रिय हो। तुम यहाँ मुनियों के साथ किस लिए आए हो? मुझे एक एक सब ठीक बताओ। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर हमने यह समझा कि मनोकामना अवश्य सिद्ध होगी। तब विष्णु और मैंने तो उनसे निवेदन किया, हे प्रभु, पहले आपने कहा था कि हम विवाह करके लोक कार्य सिद्ध करेंगे, सो अब यह वह समय आ गया। अब आप अपने वचन का पालन कीजिए। शिव जी का यह सुनकर हंसकर बोले, हम तो योगी हैं, हमको विवाह भोग से क्या संबंध? हमारा शरीर अभूत है और हमारी सामग्री की भी अशुभ है। हम इसी दशा में बहुत प्रसन्न हैं। देखो, लोग विवाह से अधिक दूसरा कोई आनंद नहीं मानते हैं, परंतु वह एक कारागृह के समान है। जैसे कि वेद भी कहते हैं, जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती तब उसी के सामने उसी के लिए मुझसे कहते हो। परंतु इसके साथ एक बात अवश्य है कि मैं जिस प्रकार की स्त्री कहूँगा वो तुमको मेरे लिए उसी प्रकार की स्त्री ढूंढनी होगी। वह स्त्री ऐसी हो कि जो हमारे तेज को सह सके, वह परम सुंदरी तथा कृतिकित हो और वह मेरी बात माने तथा पूरी तरह से मेरी सेवा करे। शिव जी ने के ऐसे वचन सुनकर मैंने तथा विष्णु ने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे प्रभु, आपके योग्य सर्वगुण संपन्न दक्ष की पूर्ति है, जो आपके लिए ही महाकठिन तप कर रही है। आप वहां चलकर उनका वरदान दीजिए तथा उनके विवाह कीजिए। इतना कहकर हम लोग शांत हो गए। सर का तथास्तु। शिव जी के मुख से यह सुनकर देवता तथा मुनि आदि जय जयकार करने लगे। इसके पश्चात सब विदा हो गए। उधर शिव जी अपने गणों सहित सती को वर देने के लिए उस जिसका सती ध्यान करती थी, सती के पास जा पहुंची। सती के मन में उस समय वह स्वरूप जिसका की सती ध्यान कर रही थी लुप्त हो गया। तब चिंतित होकर सती ने अपने नेत्र खोले और अपने सम्मुख उसी स्वरूप को देखा। सती ने पहले तो प्रणाम किया, फिर अपने हृदय से में उस स्वरूप को ध्यान धर लज्जा से मस्तक नत कर लिया तथा आनंद से मगन हो वे शांत बैठी रही। उन्हें कुछ न कहा। उस समय सती को जो आनंद हुआ उसका वर्णन किया। शिव जी सती का शांत देखकर बोले, हे दक्ष प्रजापति की पुत्री, हम तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो। यदि शिव जी सती की मनोवांछा जानते थे, फिर भी सती का वचन सुनने का यह आज्ञा दी। फिर भी सती कुछ न कुछ कह कर शांत हो रही। सती का यह भाव शिव जी का बहुत भला लगा। फिर वे बोले, मांगो मांगो, विलम्ब न करो, तुम्हारी प्रत्येक मनोवांछा पूर्ण होगी। इतनी कथा कहकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार जब शिव जी के बार बार कहा तब सती बोली, हे महाराज, आप अंतर्यामी हैं। आप मेरे मुख से अपनी प्रति सुनना चाहते हैं और सांसारिक जीवों की भूति पूछना है। मनोरथ सुनिए। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पति हों और मेरे साथ विवाह करके मुझको अपने घर की दासी बनाए। शिव जी ने सती के ऐसे वचन सुन तथास्तु कहा तथा अंतर ध्यान हो गए। ये 12वां अध्याय भी समाप्त हुआ।